सो ओशन, जैसे अभी हम अफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, आप अपनी जर्नी की अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बात कर रहे थे। कोई भी एक फील्ड ऑफ बिजनेस होता है, जब भी एक इंसान एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो बहुत सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करता है। उसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इस बिजनेस का आगे कितना लंबा एक टाइम स्पैन हो सकता है। मैं क्या इज़ इट अ लॉन्ग टर्म बिजनेस, और ये एक बहुत शॉर्ट टर्म बिजनेस है, 2-4 साल ट्रेंड में रहेगा, उसके बाद ऑफ द ट्रेंड हो जाएगा, उसके बाद ये व्हाट्स द सैचुरेशन पॉइंट एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो अफिलिएट मार्केटिंग को इंसान प्लान भी करता है और वो चाहता है कि यार अब जो मैं अपना इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरी मेहनत लगा रहा हूँ और कुछ बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो एक बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ चले और उसका बहुत जल्दी ऐसा ना हो कि वो चीज़ सैचुरेट हो गई या वो इंडस्ट्री सैचुरेट हो गई। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग? व्हाट्स द सैचुरेशन पॉइंट हियर? यू नो वॉट, जो मैंने ये फील्ड चूज़ करी थी ना, मैंने भी यही चीज़ सोच के करी थी। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री कि इसका कोई सेचुरेशन पॉइंट ही नहीं है। ओके, सेचुरेशन जस्ट ना हमारे दिमाग में है। सेचुरेशन तब आएगा जब आप वो सेम चीज़ को कॉपी करते जाओगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे, अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगाओगे, तब सेचुरेशन आता है। बट जब आप अपनी चीज़ों को अपने तरीके से प्रेजेंट करते हो, तब कोई सेचुरेशन नहीं है। अफिलिएट मार्केटिंग की इंडस्ट्री की अगर बात करें, गूगल पे भी आप ये चीज़ सर्च कर सकते हो कि 2034 तक ये जो इंडस्ट्री है, सिर्फ अगर हम इसका क्रेज इंडिया में ही देखें तो ये इंडस्ट्री $990 मिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है, सिर्फ इंडिया में ही। तो आप खुद देख सकते हो कि जिस इंडस्ट्री में इतना पैसा है, सिर्फ अगर इंडिया में ही अगर हम उसको लग के अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर सोच रहे हैं, तो इस इंडस्ट्री में आप अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। बस बात इतनी है कि तुम्हें टिकना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुमने आज शुरू किया तो विद इन 1 या 2 मंथ्स के अंदर यू विल मेक अ इनसेन प्रॉफिट्स। ऐसा नहीं होता है। जर्नी धीरे धीरे ही शुरू होती है एंड कंपाउंडिंग होती जाती है। जैसे पैसे पे कंपाउंडिंग होती है, आज अगर आप पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालोगे, स्टॉक मार्केट में डालोगे, है ना, तो आफ्टर यू नीड टू होल्ड दैट अमाउंट ताकि आप उससे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाओ। तो वही सेम चीज़ आपकी स्किल पे भी होती है, किसी इंडस्ट्री पे भी होती है कि किसी इंडस्ट्री को आपको लग के 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल आपको देना पड़ेगा, तभी आप वहाँ से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। स्टार्टिंग मंथ्स के अंदर आप अपना एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल रियलिस्टिक लेकर के आओ कि भाई अगर मैं आ रहा हूँ तो मैं महीने का अगर 20-25 हज़ार भी आई विल बी मोर देन हैप्पी। एंड जैसे जैसे आप काम करते जाओगे उस चीज़ को स्केल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एंड सेचुरेशन पॉइंट कभी भी नहीं आ सकता बिकॉज यू आर इन द इंडस्ट्री ऑफ ह्यूमन स्किल्स, राइट। आप ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हो। मार्केटिंग इज समथिंग जहाँ पर आपका कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होता है, आपका आपकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, आप सेलिंग सीखते हो। और सेलिंग इज समथिंग, बहुत सारे लोग दूर भागते हैं कि भाई मुझे सेल्स नहीं करनी, बट सेल्स इज समथिंग जहाँ पर आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, आज अगर आप जिस घर के अंदर बैठे हो, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, किसी ने आपको बेचा है ना, और आपकी प्रॉब्लम को उसने उससे सॉल्व किया है, राइट। तो सेलिंग इज समथिंग जहाँ पर तुम सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, सामने वाले बंदे की प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर रहे हो, और जिस हिसाब से तुम उसको कम्युनिकेट करके उसकी प्रॉब्लम को समझ के, उसके पेन पॉइंट को समझ के तुम सोल्यूशन प्रेजेंट करोगे, तो वो चीज़ तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती ना। ह्यूमंस तो पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी होंगे। कंपनीज पहले भी थी, आज भी हैं, आने वाले टाइम में भी होंगी। तो कंपनीज को तो चाहिए कि हमारा जो बिजनेस है वो स्केल हो। स्केल कब होगा? जब उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिकेंगे, कस्टमर्स तक पहुंचेंगे। तो कस्टमर्स तक पहुंचाया जा रहा है थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग। सो ऑब्वियस सी बात है, इस चीज़ का तो कभी स्कोप खत्म ही नहीं हो सकता है। एंड अगर हम सिर्फ कंटेंट क्रिएशन वाली चीज़ की अगर बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें, तो ये इंडस्ट्री खुद बाय द ईयर ऑफ 2031 गूगल ने भी ये चीज़ बताई है कि ये इंडस्ट्री $1 बिलियन इंडस्ट्री होने वाली है। अभी रिसेंटली मैं कुछ स्टैट्स चेक कर रही थी, तो इट वॉज शोइंग $122 बिलियन इंडस्ट्री होने वाली है। तो इट इज़ समथिंग जिसका क्रेज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बस बात यह है कि तुम कितना पैसा बनाओगे, इसमें वो डिपेंड करता है कि तुम कितनी जल्दी इसको शुरू करोगे। अगर तुम सिर्फ सोचते ही रहोगे कि भाई ठीक है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा टाइम के बाद करेंगे, एग्जाम्स ख़त्म होने के बाद करेंगे, शादी के बाद करेंगे, उसके बाद करेंगे, तो फिर तो टाइम ऑब्वियस सी बात है तुम्हें उतना ही ज़्यादा लगेगा। सो जितना जल्दी तुम्हें समझ में आ रहा है, टेक द एक्शन राइट नाउ। Wow, I must say ओशन, द जर्नी जो आपने अपनी बताई बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत मोटिवेशनल है। एंड अक्सर वही जर्नीज जो बहुत लोअर पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, जो बहुत सारी वेव्स में चली होती हैं, वही जर्नीज बहुत से और लोगों को भी इंस्पायर करती हैं टू मूव ऑन दिस पाथ। और उससे भी ज़्यादा तब इंस्पायर करती हैं जब वो उस जर्नी में अपने लोस को हिट करते हैं, क्योंकि हर जर्नी के अंदर हमेशा सिर्फ हाई नहीं होगा, वो लो भी होगा। और फिर बाउंस बैक करने के लिए, वापस से खड़े होने के लिए, यू नीड दैट मोटिवेशन। एंड